और सबसे पहले अहम खबर की बात करेंगे। बैतूल के मुल्ताई विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं सुखदेव पांसे। उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सुखदेव पांसे ने कलेक्टर के सामने कंगना रनौत को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की, उन्हें नाचने गाने वाली महिला बताया। आरोप यह भी लगाया कि पुलिस इस पूरे मामले में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, जो सही नहीं है। इस मामले में लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले धाकड़ फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची कंगना का कांग्रेस ने विरोध किया था। उस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर मामला दर्ज किया था। विधायक इसी का विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और इस दौरान इन अपशब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे किसानों लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ढंग से यदि कोई हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे किसानों की इज्जत, आन बान, शान और अपमान के रूप में कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर लेते थे। तो ये लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है विरोध करने का। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ढंग से यदि कोई हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे किसानों की इज्जत, आन बान, शान और अपमान के रूप में कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है। और आशीष अग्रवाल साहब, बीजेपी के नुमाइंदे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। आशीष अग्रवाल साहब, सुखदेव पांसे के ये शब्द हैं, आपने सुने होंगे, नाचने गाने वाली, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बेहद ही निंदनीय और बेहद ही हल्के शब्द हैं और ये उस संस्कृति को बताते हैं जो कांग्रेस की संस्कृति है। और बहुत ही दुख का विषय ये है कि जिस पार्टी को लीड एक महिला कर रही हो, जिस पार्टी के भविष्य में अगर लीडरशिप देने की बात चल रही है, एक महिला की देने की बात चल रही हो, प्रियंका गांधी की, और उस पार्टी का विधायक किसी एक काम जिन्होंने नाट्य में, जिन्होंने अभिनेत्री के रूप में अपने आप को स्थापित किया, उनको नाचने गाने वाली बता दें तो बहुत ही शर्मसार है। देखिए, बात ये एक बड़ी लंबी है। जो राष्ट्रहित की बात करेगा, कांग्रेस ही उसका विरोध करेंगे और विरोध भी इतने हल्के स्तर पर जाके करेंगे कि ताकि पूरे देश को मालूम पड़ सके। तो ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और इसी का कारण है कि कांग्रेस अपनी जनप्रियता और लोकप्रियता खोने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए और इन महाशय पे एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक और बात है कि महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, पार्टी से इतर हर पार्टी को उस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अग्रवाल साहब, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इस देश में जहाँ पे महिला को शक्ति स्वरूपा के रूप में जाना जाता है, जिनको सबसे पहले पूजनीय माना गया है, उसके लिए हल्के स्तर के शब्दों का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को एकजुट आके पार्टी लाइन से अलग जाके महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। जी, आपने कहा कि सोनिया गांधी का आपने जिक्र किया, कई ऐसे बयान हैं जो आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए और उनका जिक्र करना भी शायद ठीक नहीं है, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी गलत चीज को सही ठहराने के लिए इस विषय पे बात करनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी ऐसी कोई बात की होगी। जी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है अग्रवाल साहब, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम सब अगर मैं बैक से चलना शुरू करूं तो सबसे पहले तो बिसाहू लाल आ जाएंगे। उसके बाद जब ये खबर उड़ी कि जो सपना चौधरी हैं, ये खबर ही उड़ी थी सिर्फ कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं, उसके बाद किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो तो शायद बोले भी नहीं जा सकते। आशीष जी, भूपेन जी भी हमारे साथ हैं। भूपेन जी, आपका रिएक्शन में लूंगा। आशीष जी से जरा एक रिएक्शन ले लूं प्लीज। आशीष जी प्लीज। जी, आशीष अग्रवाल साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जरा हम देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है। भूपेन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेन जी, सुखदेव पांसे ने शब्द का इस्तेमाल किया है, नाचने गाने वाली, वो भी तब जबकि आपकी पार्टी को जो लीड करती हैं और वो भी एक महिला हैं।
जी भूपेंद्र गुप्ता साहब। तो भूपेंद्र गुप्ता साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, सुखदेव पांसे का बयान आया है कंगना रनौत के लिए। उन्होंने, सुन पा रहा हूँ, मगर आप ही का आदमी काट देता है फिर से लगाता है, ये क्या कर रहा है? चलिए तकनीकी दिक्कतें हैं गुप्ता साहब। सवाल मेरा वही, सुखदेव पांसे साहब ने इस्तेमाल किया है कंगना रनौत के लिए नाचने गाने वाली शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, नाचना गाना जो है ये अपने आप में एक कला है और वो कलाकार हैं, और कला पक्ष की जो है चर्चा करना जो है ये कोई बहुत ही गलत शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें निष्णात है, हजारों स्त्रियों को उन्होंने इसी तरह के शब्दों से प्रयोग किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति है? ये तो उनकी भाषा है ये। और दूसरी चीज ये है कि कला संस्कृति की चर्चा करना कोई गलत बात थोड़ी है जी। कोई ऐसा ये ना कोई है काम है, कोई जो व्यक्ति नृत्य करता है जी, तो वो कोई जो है जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि नाचने गाने वाली क्या बताएगी किसानों के बारे में, इसमें कला संस्कृति का सम्मान तो कहीं से नहीं है भूपेंद्र जी। क्यों नहीं है इसमें? निश्चित रूप से आप जब जो है प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं और मुख्यमंत्री रोज बयान देकर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी क्या बताएंगे कि कौन सी चीज जमीन में पैदा होती है, कौन सी ऊपर पैदा होती है। तो जो है जो कलाकार है, अदाकारा है, जो फिल्मों में काम कर रही है, उसको खेत की सारी जानकारी होगी। अगर ये सवाल खड़ा कर दें तो कांग्रेस ने पाप कर दिया। ये तो बयान रोज प्रधानमंत्री देते हैं, मुख्यमंत्री देते हैं। जी, आपको नहीं लगता कि इस बयान में कहीं कोई गलती है? इस तरीके से बोला जा सकता है? इसमें गलती और सही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असम्मान की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई असम्मान नहीं है। ये बड़े अचरज की बात कर रहे हैं। वो कलाकार है और वो अच्छी कलाकार हो सकती हैं, बुरी कलाकार भी हो सकती हैं, जैसी भी है, लेकिन है वो कलाकार हैं और इस कार्य को करती हैं। जी। तो इस कार्य के लिए चर्चा की है और वो चीज जो है खेती से भिन्न है, और खेती से भिन्न है तो संभव है उन्हें खेती के बारे में कितनी जानकारी होगी। ये सब चीज मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे खेती के बारे में आदमी कहे कोई कितनी चीज जानकारी, तो मेरे पास सही जानकारी होगी। तो मैं कोई बड़ी गहरी बात खेती के बारे में करने लगूं तो कल को लोग मेरा भी मजाक उड़ा सकते हैं कि इंजीनियर साहब बताइए, अब खेती के बारे में बता रहे हैं। ये चीज जो है इसको इतना बड़ा बनाना और इतनी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी, आप जब मान ही नहीं, ठीक है गुप्ता साहब, आपको लगता है कि इसमें कोई असम्मान नहीं है तो फिर स्मृति ईरानी को लेकर भी टिप्पणी की गई थी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। अग्रवाल साहब, एक आप अगर जो भी रिएक्ट करना चाहें, जो भी रिएक्शन देना चाहें। एक दूसरा कि लिस्ट बहुत लंबी है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। उल्टे अगर शुरू करें तो बिसाहू लाल से सपना चौधरी, इसी के बीच इतने सारे शब्द हैं। सपना चौधरी के लिए क्या कुछ कहा गया जब ही शुरुआत में अटकलें लगाई गई कि साहब वो कांग्रेस में जा रही हैं? किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की तरफ से आया, वो शब्द तो यहाँ बोले भी नहीं जा सकते। एक दूसरा, अगर भूपेंद्र जी की बात पर भूपेंद्र जी का कहना है कि कहीं कोई असमान है ही नहीं इसमें। आशीष जी, देखिए, सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी प्लीज। देखिए, चोरी और सीना जोरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहावत शायद आज ही के लिए चरितार्थ हुई थी, है ना? ये शब्द भी इनसे कहें, वापस ले लें, ये शब्द भी इनका जो है सम्मानजनक है। गाने वाली बताते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेसी प्रवक्ता जिनका मैं बड़ा आदर करता हूँ उस बात का समर्थन करते हैं। भूपेंद्र जी, आपसे ये अपेक्षाएं नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है आपसे अपेक्षा है कि आप चोरी कहेंगे, मुझको स्वीकार करना चाहिए। आप बदतमीजी के लिए आप कैसे कहा कि मैं चोरी कर रहा हूँ? आप बीच में बोलने लगे, फिर आप बताए ना, आप खुद गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। चोरी और सीना जोरी, भूपेंद्र जी इसी को कहते हैं। कौन सी सीना चोरी कर रहा हूँ मैं, बताइए, और कौन सी मैंने चोरी की है, समझाइए। सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। खेलना बंद कर दीजिए। नाचने गाने वाली कहना आपकी पार्टी की संस्कृति है क्या? कांग्रेस पार्टी में जितने भी लोगों ने जो कलाकार रहे, सेवा की है, उनको आप नाचने गाने वालियों के नाम से बताते हैं? अरे ये कांग्रेस का संस्कार है कि अपनी साथी महिला को टंच माल कहते हैं। ललित जी, आप बात कर रहे थे, आपको याद है मीनाक्षी जी के लिए क्या कहा था? टंच माल।
ये कांग्रेसियों की संस्कृति है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में अगर कभी भी कोई किसी भी महिला के लिए सम्मान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, पूरी पार्टी जो व्यक्ति के विरोध में नजर आएगी। हम किसी गलत बात का समर्थन नहीं करते हैं, परंतु ये कांग्रेसियों की चोरी और सीनाचोरी न मध्य प्रदेश की जनता सहेगी, न मध्य प्रदेश के कोई भी और वासी सहेगा। दूसरी बात, आपने चुनावों में भी देखा था, चुनावों में भी इन्होंने क्या कहा था, एक महिला विधायक को इन्होंने आइटम कहा था, माल कहा था। ये आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं, और अब इनकी संस्कृति दूसरों के सामने, देश के सामने उजागर हो जो कहते हैं कि कब्रों से निकाल के हम जो है लाशों के साथ बलात्कार कर देंगे और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मालूम है आपको? अब और क्यों गिर रहे हैं ऐसे घटिया लोग हैं आपकी पार्टी में। आप लोगों का स्तर तो देखिए, कांग्रेसियों का स्तर तो सबको मालूम ही है, आपने परंतु मुख्यमंत्री तक बना दिया। ठीक है, चलिए आशीष जी, बात कंगना से निकलकर बहुत पीछे चली गई। दोनों ठीक, भूपेन जी प्लीज, भूपेंद्र गुप्ता साहब, आशीष अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद थी कोई एक जवाब मिल पाएगा, पर थोड़ी मायूसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आशीष अग्रवाल साहब आपका, भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका। शब्दों को आपने खुद सुना है, दर्शक के विवेक पर छोड़ते हैं। क्या वाकई इसमें कहीं कोई असमान नहीं दिखता?